Yes, class. In the last class, we have already learned about what is computer, what are the characteristics of computer. This time we will learn about applications of computer. Applications of computer means हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में, और कैसे यूज कर सकते हैं. These are known as applications of computer. Computer are used in so many fields in our daily life, from engineering to engineers to doctors, students, teachers, government organizations. They all use computers to perform specific tasks. I hope you have noticed everywhere these days we are using computer, at metro stations, at railway stations, at airports, in schools, in offices. Even these days, our online studies are also going on with the help of computers. So students are also using, doctors are also using, engineers are also using. Everywhere, everyone is using computer. Nobody is doing the manual work these days. So almost in every field or every sphere of life, we are using computer these days. First is school. How we are using it in school? We are conducting smart classes in school. Your teacher are displaying something on the smart boards, and then you are using these smart boards. You are able to learn more properly, and you are able to uh, because you are able to watch the videos also with the concept. The concept is more clear to you. तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है क्योंकि हमारे को टीचर्स वीडियोस दिखाती हैं, पिक्चर्स दिखाती हैं. इफ शी हैज टू एक्सप्लेन एनीथिंग, वी कैन डायरेक्टली वॉच इट ऑन टू द कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने आपको बताना है कि how many different types of plants we have in our surroundings, or what is the difference between omnivorous and carnivorous animals. So she can show you the pictures, she can show you the videos, and using these videos, the concept is more clear to you. ठीक है. तो हम स्मार्ट क्लासेस के लिए यूज करते हैं. हम हमारी बहुत सारी बुक्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, द बुक विच आई हैव ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अ ई बुक. ये डिजिटल कंटेंट है क्योंकि हम उसको कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं एंड वी कैन रीड फ्रॉम दिस बुक. सो दिस इज नोन एज ई बुक. तो हम ई बुक्स लर्न शेयर कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर. मल्टीमीडिया लर्निंग मतलब आप ऑडियो, वीडियो एंड पिक्चर्स, इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो जब इफ यू आर लर्निंग समथिंग ऑन इन द स्कूल. और मे बी आजकल जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास टीचर्स वीडियोस भी दिखाती हैं, उसमें ऑडियोज भी अटैच होती है. सो दिस इज नोन एज मल्टीमीडिया लर्निंग. मल्टीमीडिया में तब बहुत सारा मीडिया है. वीडियोस है, पिक्चर्स है, म्यूजिक है, ऑडियो है, ये सारी चीजें हैं. तो दिस इज नोन एज मल्टीमीडिया लर्निंग. मल्टीमीडिया लर्निंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ बुक्स होती थी, हम बुक खोलते थे, बुक में पिक्चर्स होती थी सिर्फ, लेकिन वीडियो नहीं होती थी, आवाज नहीं आती थी बुक के अंदर से. बट नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल. हम बुक ई बुक्स खोलते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड साउंड भी आती है, उसके अंदर वीडियोस भी प्ले होती हैं. तो दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स. Computer are helping students to get better grades in school, using internet and to do projects at home or homework. अब क्या हो रहा है कि इंटरनेट की हेल्प से हमारा जो टास्क है वो इजियर हो गया है. पहले क्या होता था, आपको डिफरेंट डिफरेंट लीव्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे सपोज आपकी साइंस टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया दैट यू हैव टू पेस्ट डिफरेंट लीव्स इन अ स्क्रैप बुक. ठीक है, डिफरेंट लीव्स ऑफ द ट्रीज आपको स्क्रैप बुक में पेस्ट करनी होती थी. तो आप पार्क जाते थे, वहां से लीव्स कलेक्ट करके लाते थे, देन उसको स्क्रैप बुक में पेस्ट करते थे. बट नाउ द वे वी वर डूइंग थिंग्स
इन द प्रीवियस डेज इट्स नाउ चेंज। अब आपको टीचर्स क्या बोलती हैं कि यू कैन मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और आप उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यू कैन डाउनलोड द इमेजेस ऑफ डिफरेंट लीव्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू कैन, या फिर हम टाइप्स ऑफ होम्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ते हैं कि विंटर में कौन कौन से क्लोथ्स होते हैं, समर में कौन से क्लोथ्स होते हैं, रेनी सीजन में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। तो पहले क्या होता था कि हम इनकी पिक्चर्स पेस्ट करते थे स्क्रैप बुक में, बट अब हम पिक्चर्स पेस्ट नहीं करते। अब हम, क्योंकि अब हम पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो उसमें हम पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और पेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे बहुत इजी हो गए हैं इंटरनेट से। वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, वी डोंट हैव टू सर्च एनीथिंग। हमारे पास इंटरनेट है तो हम वी कैन डाउनलोड द पिक्चर्स फ्रॉम देयर एंड वी कैन यूज देम सिंपली। तो कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है टू गेट बेटर ग्रेड्स इन द स्कूल। वी कैन यूज इंटरनेट टू डू आवर प्रोजेक्ट्स एंड आवर होमवर्क। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग computers in our school. हॉस्पिटल्स में कैसे यूज होता है कंप्यूटर? You must have seen in the hospitals we have these days we are using very big machines for CT scan, for MRI, for ECG। जितनी भी machines है ना, these all are computerized machine जो आपकी हार्ट बीट को मेजर करती है, आपके लंग्स को चेक करती है whether they are working fine or not, और आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करती है कि एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये सारी चीजें जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, ये सारी स्कैनिंग जो होती है, ये सारी कंप्यूटराइज्ड होती है। राइट। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में हॉस्पिटल्स में, जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं हम, उनकी जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं, फिर रिपोर्ट्स आपको डिलीवर करते हैं, तो रिपोर्ट आपको टाइप करके देते हैं। हैंड रिटन रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं आपको। क्या होता है, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, टाइप करके देते हैं रिपोर्ट्स। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो। इससे क्या होता है, डॉक्टर्स की हेल्प हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आधी चीजें खुद चेक कर लेता है। आपका बीपी कितना है, आपकी शुगर कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स से चेक हो जाती हैं। एंड डॉक्टर्स कैन गिव यू अ प्रिंटेड रिपोर्ट ऑल्सो। Computer based machine helps doctor to diagnose the disease and give possible remedies। और कंप्यूटर ये भी बता देता है कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। नेक्स्ट इज बैंक्स। कंप्यूटर को हम बैंक्स में कैसे यूज करते हैं? यू मस्ट हैव सीन, आजकल बैंक्स में तो कंप्यूटर के अलावा हम रिकॉर्ड मेंटेन कर ही नहीं सकते, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स। और उन सारे कस्टमर्स का, एक एक कस्टमर का कि कितने अकाउंट में पैसे हैं, कितने नहीं हैं, कितने विड्रॉ करे हैं, इफ वी विल राइट इट मैनुअली देन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो in banks we are using computer for record keeping and maintaining accounts of the customer। हर एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए वी यूजेस कंप्यूटर। इवन एटीएम मशीन्स जो है ना, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिससे आप अपना मनी विड्रॉ भी कर सकते हो किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके। वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, यू कैन विजिट टू एनी ATM machine and then you can withdraw your money from there at any time of the day। आपको वेट नहीं करना है कि कल सुबह बैंक ओपन होगा देन ओनली आई कैन विड्रॉ मनी। यू कैन गो एनी टाइम एंड यू कैन विड्रॉ द मनी। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन बैंक। क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से नाउ इट इज पॉसिबल दैट हमारे को रात को भी अगर मनी विड्रॉ करना है देन वी नीड नॉट टू विजिट टू बैंक, वी कैन विड्रॉ द मनी यूजिंग ATM कार्ड्स and ATM machines। Next is defense। Defense means हमारे बॉर्डर पे कंप्यूटर्स कैसे हेल्प कर रहा है। कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर
कंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वेपन्स, आजकल क्या करते हैं हम, जितने भी वेपन्स होते हैं ना, बॉम्ब्स हो गए और गन्स हो गई, ये सारी चीजें हम जो है ना कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइन करते हैं ताकि वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकें, और देयर इज नो चांसेस ऑफ मिस्टेक कि ये ना हो कि बॉम्ब पड़े पड़े ही फट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन सबकी डिजाइनिंग जो होती है वो हम कंप्यूटर से करते हैं। Computer are used in establishing communication links between soldiers and their commanders through satellite। और जो इतने दूर दूर एरियाज में हमारे कमांडर्स जाते हैं, हमारे सोल्जर्स जाते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, कब बॉम्ब गिरना है, कब नहीं गिरना है, कब फायरिंग करनी है, कब नहीं करनी है, ये सारा कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। उनके पास वॉकी टॉकी होता है जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, and they can communicate using walkie talkie with each other। तो ये सारी कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से हो रही है? कंप्यूटर की हेल्प से हो रही है। नेक्स्ट इज रेलवेज एंड एयरवेज। एयरपोर्ट्स पे भी आजकल सारी चीजें, अगर आपने टिकट बुक करवानी है, आपने चेक करना है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ आएगी, कौन सा प्लेन कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से एयरपोर्ट पे आएगा, ये सारी चीजें चेक करनी है, तो यू कैन जस्ट लॉग इन to the reservation sites on your computer and you can एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। तो हम आजकल ट्रेन की टिकट्स, एयरप्लेन की टिकट्स और हम उनके शेड्यूल्स, टाइमिंग, सारी चीजें हम कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं और टिकट बुक करवा देते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी ट्रेन को रास्ते में कोई हर्डल आ गया है और उसको वहीं पे ही रुकना पड़ गया है। तो ऐसी ये सारी चीजें चेक करने के लिए ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास कहाँ से मिलती है? कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। जो स्टेशन पे स्टेशन इंचार्ज बैठा होता है ना, उसको पता चलता है कि इस वाले स्टेशन पे 9 PM पे ये वाली ट्रेन आनी थी पर अभी तक नहीं पहुंची है, तो व्हाट इज द रीजन कि वो डिले क्यों हो गई है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्टेशन मास्टर को कहाँ से मिल जाती है? कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। For the movement of train in underground railways, activities of aeroplanes in the airways, कौन सा प्लेन कहाँ पर कितने बजे लैंड करना था, और अगर वो अभी तक नहीं आया है तो व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं आया अभी तक, व्हाट, क्या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है रास्ते में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, एरोप्लेन्स वाली भी सारी इंफॉर्मेशन, जो पायलट्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाती है सारी इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट इज ऑफिसेज। ऑफिसेज में कैसे यूज करते हैं? ऑफिसेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रिंट आउट निकलवाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक मोबाइल कंपनी की बात करूँ, तो मोबाइल कंपनी में उनके कस्टमर्स होंगे, उनका रिकॉर्ड्स होगा, उनके एम्प्लॉयज होंगे। तो या फिर अगर मैं स्कूल की भी बात करूँ, तो स्कूल में टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उन सब का रिकॉर्ड्स है, कौन से बच्चे का क्या फोन नंबर है, क्या एडमिशन नंबर है, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। टीचर्स का क्या एडमिशन, मतलब टीचर्स आर ऑल्सो हैविंग द एडमिशन नंबर, सो टीचर्स का क्या एडमिशन नंबर है, व्हेन दे हैव ज्वाइंड। तो ये सारी चीजें, ये सारे रिकॉर्ड्स रखना ऑफिस में, और फिर उनके प्रिंट आउट्स निकालना, हर एक बच्चे का प्रिंट आउट निकालना, उनका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इजीली। ऑनलाइन मीटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल हम, अब हमारे पास एटलांटिक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम हर बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और अभी आप देखोगे कि नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आप जूम ऐप से करते हो ना, वो आपके एटलांटिक से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑनलाइन मीटिंग्स भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। ऑफिसेस की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, यूजिंग, आपको किसी को मेल भेजनी है, ऑफिसेज में हमारे को एक दूसरे को मेल भेजनी होती है, हमारे को सीबीएसई को मेल भेजनी है, या हमारे को किसी टीचर को मेल भेजनी है, या किसी पेरेंट को मेल भेजनी है, तो यू कैन डन विदाउट वेस्टिंग पेपर्स, यू कैन send the mail or the message using email account through computer। ठीक है, शॉप्स पे कैसे यूज करते हैं हम कंप्यूटर को? शॉप्स पे आजकल आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, हर एक आइटम को स्कैन करते हैं वो स्कैनर से।
ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, छोटी सी डिवाइस होती है हैंड में, जिसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं। उस पे बार कोड रीडर बोलते हैं या फिर, तो बार कोड रीड करते हैं और उस आइटम की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में चली जाती है बार कोड से स्कैन करने से। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इट इन शॉप्स। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कि हमने कितनी आइटम्स हमारे स्टॉक में थी, उसमें से कितनी आइटम्स सोल्ड आउट हो गई हैं, एंड नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट इन द मॉल। ये सारी बिलिंग्स क्रिएट करना, हर एक कस्टमर का बिल क्रिएट करना, उसको उसके प्रिंट आउट्स निकालना बिल्स के, और ये सारी चीजें जो है, या जगह जगह पे कैमरास भी लगे होते हैं शॉपिंग मॉल्स में, ताकि कोई भी आइटम जो है वो मिसप्लेस ना हो जाए। तो ये सारे जो है कंप्यूटराइज्ड कनेक्टेड होते हैं, सारे कैमरास कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। सारी ट्रैकिंग हो सकती है, कितनी आइटम्स थी, कितनी चली गई, कितनी परचेज करी थी, कितनी सोल्ड आउट हो गई हैं। ये सारी चीजों का हम मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड यूजिंग कंप्यूटर। घर में कैसे यूज करते हैं हम कंप्यूटर को? वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, वी कैन वॉच वीडियोज, वी कैन डू चैटिंग विद आवर फ्रेंड्स, एंड nowadays we are doing online video conferencing with our teachers also, with our schoolmates also, and we are also completing our homework projects, online assessments, everything we are doing online। आजकल हम एग्जाम्स भी इवन हम कंप्यूटर्स के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, so this is how we are using it in home, school, metro stations, railway stations, airports. We are using it in banks, we are using it in offices, we are using it in defense also, and we are using it in hospitals also। सो हम आज की डेट में हम हर जगह कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। देर इज नो सच फील्ड, कोई शॉप भी ऐसी नहीं होती है। इवन आप छोटी से छोटी शॉप पे भी जाते हो, तो वहां पे भी, जैसे आपने सपोज बीकानेर वाले पे गए हो, आपने फूड आइटम्स डिलीवर करी है, तो वो एंट्री कहाँ पे करते हैं? वो कंप्यूटर पे करते हैं। हल्दीराम पे जाते हो तो वो एंट्री कहाँ पे करते हैं? कौन कौन सी फूड आइटम आपको परचेज करनी है, आपको बिल जनरेट करके देते हैं, वो कहाँ पे एंट्री करते हैं? कंप्यूटराइज एंट्री होती है आजकल हर जगह पे। So this is how we are using computer in each and every field today. I hope it is clear to everyone.